कंप्लीट सीक्वल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन फंक्शन। बेसिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जो कास्ट एंड कन्वर्ट होता है। तो मेजर डिफरेंस सीखेंगे, क्या डिफरेंस होता है कास्ट में और क्या डिफरेंस होता है कन्वर्ट में, और दोनों में किस सिनेरियो में कास्ट यूज करेंगे, किस सिनेरियो में आप कन्वर्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली स्ट्रिंग फंक्शन। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली कन्वर्जन फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली कन्वर्जन फंक्शन जब हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है, जब आपको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, या आप कोई भी डेट या टाइम के फॉर्मेट को चेंज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टेबल है, डिम कस्टमर टेबल। आप यहाँ पे डिम कस्टमर टेबल में कस्टमर की है, अल्टरनेट की है, आप मिडिल नेम है। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप है। ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, बर्थ डेट क्या है, डेट टाइम डेटा टाइप है। तो बेसिकली जब ये वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन फंक्शन का यूज करते हैं। तो बेसिकली सीक्वल में दो टाइप का कन्वर्जन फंक्शन होता है, वन होता है कास्ट, दूसरा होता है कन्वर्ट। तो बेसिक सिंटेक्स क्या होता है कास्ट एंड कन्वर्ट का। तो कास्ट फंक्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू एक्सप्रेशन देना है, नथिंग बट कॉलम नेम, उसके बाद एज लिखना है, उसके बाद डेटा टाइप। कन्वर्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कास्ट फंक्शन का क्यों रिक्वायरमेंट होता है या कन्वर्ट फंक्शन का क्यों रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे एक रियल टाइम यूज केसेस है। जैसे कि यहाँ पे टेबल नेम है डिम स्लैश स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर। तो यदि आप कोई भी कॉलम को डिराइव करते हैं, या दो कॉलम जिसका एक का कैरेक्टर डेटा टाइप है या दूसरे का इंटीजर डेटा टाइप है, जैसे कि फर्स्ट नेम को आप कस्टमर की से कॉन्केटनेट करते हैं। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे, आप प्रेस करेंगे Alt F1, तो कस्टमर की है इंटीजर डेटा टाइप और फर्स्ट नेम क्या है एन वेयर केयर। तो आप जैसे यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट कस्टमर की, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको कॉलम को पॉपुलेट करेगा। तो यहाँ पे स्टार फ्रॉम यहाँ पे आप यहाँ पे कस्टमर की लिखेंगे, कस्टमर की, तो ऑटोमेटिकली आपको पॉपुलेट कर रहा है। उसके बाद लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कॉन्केटनेट करने के लिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज करते थे, और स्पेस देने के लिए हम लोग डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते थे। अब यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखते हैं, तो जब कस्टमर की और फर्स्ट नेम को आप कॉन्केटनेट करते हैं तो एक कॉमा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप के साथ आप कैरेक्टर डेटा टाइप को मर्ज कर रहे हैं, तो ये आपको कन्वर्जन एरर देगा। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द एन वेयर केयर वैल्यू जॉन टू डेटा टाइप इंटीजर। तो आपको आउटपुट में डिस्प्ले करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ये कस्टमर की को वेयर केयर में। तो आप यहाँ पे सिंपली जो जहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है कास्ट, ओके, आप यहाँ पे मैं कास्ट में यूज करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे कास्ट इस कॉलम, उसके बाद यहाँ पे एज वेयर केयर आप 100 दे दीजिए। ओके, उसके बाद ये ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो बेसिकली एक कस्टमर की क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वेयर केयर में, और आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको एरर मैसेज नहीं देगा। तो ये बेसिकली न्यू कॉलम जो डिराइव हुआ वो कम्बिनेशन ऑफ कस्टमर की एंड द फर्स्ट नेम का है, कस्टमर की और फर्स्ट नेम का है। तो इस टाइप का सिनेरियो में आप कभी भी कोई भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक कॉलम को डिराइव कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ माय नेम इज डेटा पॉपुलेटिंग फॉर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड माय ईयरली इनकम इज ईयरली इनकम। तो ईयरली इनकम क्या है, मनी है। तो यदि आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एरर मैसेज देगा एक कन्वर्जन का। बट सेम वे सेम थिंग यदि आप यहाँ पे
कन्वर्जन एरर को आप ईयरली इनकम को कास्ट से कन्वर्ट करते हैं तो आपको एरर मैसेज नहीं देगा और न्यू कॉलम आप यहाँ पे डिराइव होगा। आप यहाँ पे कर्सर करके आप इधर दे सकते हैं कास्ट ईयरली इनकम एज वेयर केयर 50 एज में न्यू कॉलम नेम का डिटेल दिया हुआ जो कि डिटेल्स है कॉमा स्टार बेसिकली दिए हैं सारे कॉलम को दिखाने के लिए फ्रॉम टेबल नेम। तो बेसिकली ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसको एक्सपेंड करके हम दिखाते हैं कि यहाँ पे माय नेम इज जॉन अंग आ रहा है जो फर्स्ट नेम से आ रहा है। तो हर एक वैल्यू का यूनिक कॉलम है। तो रिक्वायरमेंट में अभी आपको इस टाइप का डेटा डिराइव करने का रिक्वायरमेंट है तो कास्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप बेसिकली ईयरली इनकम को यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिंपली इंटीजर वैल्यू में आप यहाँ पे देख रहे हैं ईयरली इनकम 0.00 था बट यहाँ पे 00 आ रहा है। तो कोई भी डेटा टाइप को आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि आप वी कैन नॉट कन्वर्ट कैरेक्टर टू इंटीजर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सीक्वल इंजन अलाउ नहीं करता है। केयर को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को केयर में कर सकते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे भी करके देखें। डेट टाइम को केयर में कर सकते हैं, डेट टाइम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं केयर कैरेक्टर वैल्यू को डेट टाइम में जो बेसिकली मैं इस डेट फंक्शन में सीखा था लास्ट वीडियो में, उसको आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। यदि आपको वैलिड डेट रहेगा तो इनवैलिड डेट नहीं रहेगा तो वो आपको एरर थ्रो करेगा जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डेट टाइम फंक्शन में हाउ कैन वैलिडेट द करेक्ट डेट वीडियो। तो वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट फंक्शन। कन्वर्ट फंक्शन इज बेसिकली सेम चीज़ होता है। आप कास्ट के जगह कन्वर्ट भी यूज कर सकते हैं जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप इस सेम कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एक सेम कोड को आप कन्वर्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कन्वर्ट दिया, अब यहाँ पे कास्ट के जगह क्या करना है आपको कन्वर्ट यूज करना है। तो कन्वर्ट का सिंटैक्स चेंज होता है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप देना है। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करना है आपको डेटा टाइप देना है और उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम नेम देना है। तो ऐसे आप कन्वर्ट फंक्शन यूज करेगा। तो इसको भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सेम आपको कॉन्केटनेट हो रहा है। तो इसे कन्वर्ट फंक्शन यूज होता है। द मेजर कन्वर्ट फंक्शन का यूज होता है डेट टाइम को फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास डीम एम्प्लॉय टेबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोई भी डेटा जो स्टोर्ड होता है वो आपको ईयर मंथ एंड डे में दिखाता है। आप देख सकते हैं ईयर मंथ डे, बट आपको इस फॉर्मेट को चेंज करना है। तो बेसिकली कन्वर्ट फंक्शन एक फॉर्मेट नंबर को करता है जिसको ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस फॉर्मेट में दिखाना है तो आपको फॉर्मेट नंबर क्या 10 यूज कीजिए। आप जैसे फॉर्मेट नंबर 10 यूज करेंगे आपको नया जो आउटपुट आएगा इस फॉर्मेट में आएगा। देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। वैसे कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए, जैसे कि स्लैश वाला फॉर्मेट चाहिए मुझे तो आप फॉर्मेट नंबर 22 यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको सिंपली फॉर्मेट नंबर 22 यूज करना है तो आपको कन्वर्ट फंक्शन आपको यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, तो इस स्लैश में दिखा रहा है। तो एक सारे कंप्लीट जैसे कि 113 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 113 में इस फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे 113 आपको कन्वर्ट यूज करेंगे तो ये आपको आउटपुट में इस फॉर्मेट में दिखाएगा। तो होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे कास्ट एंड कन्वर्ट में यूज कर सकते हैं कि कास्ट फंक्शन हम लोग ओनली डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, बट कन्वर्ट फंक्शन डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए एज वेल एज आप कोई भी डेट के फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग कन्वर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस दोनों में यही है। कन्वर्ट फंक्शन ओनली डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के साथ साथ डेट टाइम फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं, बट कास्ट ओनली डेटा टाइप फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। और एक पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है कि ये पॉइंट ये हम लोग कैरेक्टर को इंटीजर में नहीं कर सकते हैं, इंटीजर को केयर में कर सकते हैं, डेट टाइम को केयर में कर सकते हैं, केयर को डेट टाइम में कर सकते हैं ओनली इफ द वैलिड डेट इज देयर। हाँ, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जन फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सम सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो कि रैंकिंग फंक्शन होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।